हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत सरल और कठिन के लिए बहुत कठिन बन जाती है। हिंदी को हर दिन एक नया रूप, एक नई पहचान देने वाले थे उनके साहित्यकार, उनके लेखक। उन्हीं में से एक महान छवि थी मुंशी प्रेमचंद की। वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिसने हिंदी विषय की काया पलट दी। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। नाम मुंशी प्रेमचंद, पूरा नाम धनपत राय, जन्म 31 जुलाई 1980, जन्म स्थान वाराणसी का लम्ही गांव, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, पिता अजायब राय, माता आनंदी देवी। भाषा हिंदी व उर्दू, राष्ट्रीयता हिंदुस्तानी, प्रमुख रचनाएं गोदान गबन। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन परिचय। 31 जुलाई 1980 को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में जहां प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे और सामान्य परिवार से थे। उनके दादाजी गुरसहाय राय जो कि पटवारी थे और पिता अजायब राय जो कि पोस्टमास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। जब प्रेमचंद जी महज 8 वर्ष की उम्र में थे तब एक गंभीर बीमारी में उनकी माता जी का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में माता जी के देहांत हो जाने से प्रेमचंद जी को बचपन से ही माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरी के चलते पिताजी का तबादला गोरखपुर हुआ और कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता ने कभी प्रेमचंद जी को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। उनका बचपन से ही हिंदी की तरफ एक अलग ही लगाव था जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास करना प्रारंभ किया और छोटे छोटे उपन्यास से इसकी शुरुआत की। अपनी रुचि के अनुसार छोटे छोटे उपन्यास पढ़ा करते थे। पढ़ने की इसी रुचि के साथ उन्होंने एक पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह अपना पूरा दिन पुस्तक पढ़ने के अपने इस शौक को भी पूरा करते रहे। प्रेमचंद जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के दयालु प्रवृत्ति के थे। कभी किसी से बिना बात बहस नहीं करते थे। दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहते थे। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। घर की तंगी को दूर करने के लिए सबसे प्रारंभ में एक वकील के यहाँ 5 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हर विषय में पारंगत किया, जिसका फायदा उन्हें आगे जाकर मिला एक अच्छी नौकरी के रूप में और एक मिशनरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए। हर तरह का संघर्ष उन्होंने हंसते हंसते किया और अंत में 8 अक्टूबर 1936 को अपनी अंतिम सांस ली। मुंशी प्रेमचंद की शिक्षा। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र से अपने ही गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसा से शुरू हुई थी। मदरसा में रहकर उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू व थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया।
ऐसे करते हुए धीरे धीरे उन स्वयं के बलबूते पर उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए बनारस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। पैसों की तंगी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बड़ी कठिनाइयों से जैसे तैसे मैट्रिक पास की थी, परंतु उन्होंने जीवन के किसी पड़ाव पर हार नहीं मानी और 1919 में फिर से अध्ययन कर बीए की डिग्री प्राप्त की। मुंशी प्रेमचंद का विवाह। प्रेमचंद जी बचपन से किस्मत की लड़ाई से लड़ रहे थे। कभी परिवार का लाड प्यार और सुख ठीक से प्राप्त नहीं हुआ। पुराने रिवाजों के चलते पिताजी के दबाव में आकर बहुत ही कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। प्रेमचंद जी का यह विवाह उनकी मर्जी के बिना उनसे बिना पूछे एक ऐसी कन्या से हुआ जो कि स्वभाव में बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की और बदसूरत सी थी। पिताजी ने सिर्फ अमीर परिवार की कन्या को देखकर विवाह कर दिया। थोड़े समय में पिताजी की भी मृत्यु हो गई। पूरा भार प्रेमचंद जी पर आ गया। एक समय ऐसा आया कि उनको नौकरी के बाद भी जरूरत के समय अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बेचकर घर चलाना पड़ा। बहुत कम उम्र में गृहस्थी का पूरा बोझ अकेले पर आ गया। उसके चलते प्रेमचंद जी की प्रथम पत्नी ने से उसकी बिल्कुल नहीं जमती थी, जिसके चलते उन्होंने उसे तलाक दे दिया और कुछ समय गुजर जाने के बाद अपनी पसंद से दूसरा विवाह लगभग 25 साल की उम्र में एक विधवा स्त्री से किया। प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह बहुत ही संपन्न रहा। उन्हें इसके बाद दिनों दिन तरक्की मिलती गई। मुंशी प्रेमचंद की कार्यशैली। प्रेमचंद जी अपने कार्यों को लेकर बचपन से ही सक्रिय थे। बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने आखिरी समय तक हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ करते रहे और हिंदी ही नहीं उर्दू में भी अपनी अमूल्य लेखनी छोड़कर गए। लम्ही गांव छोड़ देने के बाद कम से कम 4 साल वह कानपुर में रहे और वहीं रहकर एक पत्रिका के संपादक से मुलाकात करी और कई लेख और कहानियों को प्रकाशित कराया। इस बीच स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी कई कविताएं लिखी। धीरे धीरे उनकी कहानियों, कविताओं, लेख आदि को लोगों की तरफ से बहुत सराहना मिलने लगी, जिसके चलते उनकी पदोन्नति हुई और गोरखपुर तबादला हो गया। यहाँ भी लगातार एक के बाद एक प्रकाशन आते रहे। इस बीच उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों में भी उनका साथ देकर अपनी सक्रिय भागीदारी रखी। उनके कुछ उपन्यास हिंदी में तो कुछ उर्दू में प्रकाशित हुए। 1921 में अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद उन्होंने बनारस आकर सरकारी नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपनी रुचि के अनुसार लेखन पर ध्यान दिया। एक समय के बाद अपनी लेखन रुचि में नया बदलाव लाने के लिए उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाने पर जोर दिया और वह मुंबई पहुंच गए और कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, परंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह फिल्म पूरी नहीं बन पाई, जिससे प्रेमचंद जी को नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार उन्होंने मुंबई छोड़ने का निर्णय लिया और पुनः बनारस आ गए। इस तरह जीवन में हर एक प्रयास और मेहनत कर उन्होंने आखिरी सांस तक प्रयत्न किए। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाओं के नाम। देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी की सभी रचनाएं प्रमुख थीं। किसी को भी अलग से संबोधित नहीं किया जा सकता।
और उन्होंने हर तरह की अनेक रचनाएं लिखी थी जो हम बचपन से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही उनके कई उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियां और लेख हिंदी साहित्य में दिए गए थे। जैसे गोदान, गबन, कफन आदि अनगिनत रचनाएं लिखी हैं।